आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करेंगे। जैसा आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा हो रही है कि जो है भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार की ज़रूरत है। हालांकि 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951 के अनुसार जो है आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि वो जो तमाम चुनाव हैं उसी की निगरानी में होगा। और ये मतलब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके होंगे, उन्हीं के निगरानी में जो है। अब तो पहले तो एक ही हुआ करते थे, लेकिन अब जो है 3 हैं, तो इन तीनों की निगरानी में देश में जो है अलग अलग राज्यों में या पार्लियामेंट के, असेंबली के और तमाम जितने भी चुनाव है जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। अब ऐसा जो मतलब हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें कई कमियां थी, तो उसमें समय समय पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो है उसमें कई जो है तब्दीलियां लाई गई हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी भी लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग का जो है उसको और बेहतर बना सकती है। तो उसको कैसे मतलब जो है देखा होगा कि बहुत सारे चेंजेस आए, तो हमारे मतलब जो चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो। तो मतलब जो आयु जो है वो 21 वर्ष 18 वर्ष की गई। उसके बाद आप देखेंगे कि और मतलब चुनाव आयोग पहले बैलेट पेपर से होता था, तो अब ईवीएम मशीन में जो ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, फिर और उसमें जो है बेहतरी लाने के लिए जो है वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि जो है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें समय समय पे जो है फिर फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के मस्ट कर दिया गया कि मतलब कोई ना कोई जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड के तहत जो है वोट डाले जाएंगे। और अगर वोटर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो भी उसे वैलिड करार देती है उसके तहत आप वोट डाल सकते हैं। बिना उसको आइडेंटिटी कार्ड के आप वोट, ये टी.एन. शेषन के ज़माने में इसे मैंडेटरी किया गया था, जो कि अभी भी चल रहा है। जो सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है कि चुनाव के दौरान धनराशि खर्च करने की, तो उसमें पहले तो कम राशि थी, हालांकि उसे बढ़ाकर जो है एमपीज़ के लिए 70 लाख और जो है एमएलए के लिए 28 लाख जो है वो एक चुनाव में आप खर्च कर सकते हैं। और टी.एन. शेषन के ज़माने में ये किया गया था कि मतलब हर कैंडिडेट को अपने खर्च का ब्यौरा देना होगा चुनाव आयोग के समक्ष। ये मतलब जो सीलिंग की हुई है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जाएगा। लेकिन थोड़ा अनफॉर्चुनेटली यहीं पे जो है मतलब जो है थोड़ी सी लगाम कसी नहीं जा सकी है। कि ऐसा माना जाता है कि चुनाव में मतलब काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और जो है चुनाव जो है एक आम आदमी आज चुनाव नहीं लड़ सकता, और गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि आज एमपीज़, एमएलए और इवन की छोटे छोटे नगर निगम और जो है पंचायत के भी चुनाव होते हैं, उसे भी लड़ना जो है आम गरीब आदमी के लिए मुश्किल है। हालांकि लोकतंत्र में कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो है चुनाव लड़ सकता है जो उसकी योग्यता तय की गई है। लेकिन चुनाव इतना महंगा हो जाने की वजह से जो है आम आदमी, चाहे वो कितनी पढ़ा ईमानदार है और चाहता चुनाव लड़ना, तो वो नहीं लड़ सकता, क्योंकि चुनाव के खर्चे इतने बढ़ गए हैं। और मतलब जो है इतना इसमें जो है पहले की बनस्बत इतना ज़्यादा इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा हो गई हैं कि अब चुनाव जो है वो मतलब आम आदमी के बस से बाहर हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अब इसमें कैसे सुधार लाया जाए। हालांकि आपने देखा होगा कि जो है इसमें एक ये भी सुधार किया गया कि जो है अब मतलब जो है एक नोटा की भी बाद में व्यवस्था की गई कि अगर कोई भी मतदाता जो है किसी भी कैंडिडेट से खुश नहीं है तो नोटा का इस्तेमाल कर सकता है। तो कई बार देखा गया कि नोटा को भी अच्छे खासे वोट पड़ जाते हैं। उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण जो है अमेंडमेंट किया गया 2010 में, उसमें ये कहा गया कि इंडियन सिटीज़न जो है एनआरआईज़ हैं, और अगर वो इंडियन सिटीज़न है तो उसे वोट डालने का अधिकार होगा। मगर एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो है एनआरआईज़ इंडियन सिटीज़न, डुअल सिटीज़न वाले नहीं। अगर वो भारत का नागरिक है तब तो वोट डाल सकता है,
लेकिन भारत के साथ साथ और अगर किसी दूसरे देश का नागरिक भी है, एनआरआईज कोई ऐसा है जो भारत का भी नागरिक है ये तो आप शायद सभी लोग जानते होंगे कि भारत की मतलब नागरिकता रखते हुए आप किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं बन सकते हैं। तो वैसे एनआरआई जो सिर्फ भारत के नागरिक हैं लेकिन कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है भारत की नागरिकता को त्यागा नहीं है, तो उन्हें अब वोट देने का अधिकार है। वो भारत में आकर रजिस्ट्रेशन करा के जो है अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पे समझ लीजिए कि डुअल मतलब जो है सिटीजनशिप वाले जो है दो देश की नागरिकता रखने वाले एनआरआईज जो है वो वोट नहीं डाल सकते। तो ये तमाम तरह के जो है ये प्रोविज़न रखे गए, ऐसा टाइम टू टाइम जो है चुनाव में सुधार किया गया। लेकिन अभी भी लोगों को जो है मतलब एक आपने सुना होगा कि 2018 में जो है एक व्यवस्था रखी गई इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है जो बहुत सारे मतलब जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या मतलब जो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है कि वो पार्टी को जो है मतलब बॉन्ड की शक्ल में जो है वो डोनेशन अपना दे सकता है। तो ये भी इस पर भी काफ़ी विवाद हुए। तब उस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो है इसमें कहा गया कि जो है भाई आप पॉलिटिकल पार्टीज ये डिक्लेयर करें, लिस्ट जारी करें कि उसे किस लोगों ने जो है चंदा दिया है। तो वो भी बात सामने आई, उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, लेकिन उस पर हमने नहीं जाना। हमने मेन ये देखना है कि जो चुनाव सुधार है मतलब बहुत सारे तरीके अपनाए गए 1950 से लेके जो है 1951 में पहला चुनाव हुआ भारत में, उससे लेके आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, अभी अगर लास्ट लोकसभा का चुनाव देखा जाए तो मतलब उसको देखकर भी जो है अभी भी देखा काफ़ी कमियां नज़र आती हैं। और शायद इसी को लेके जो है बहुत से लोगों की चिंता है कि इसमें मतलब थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा है जिसमें हम सरकार चुनते हैं और आम लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो ये फ्री एंड फेयर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि आम आदमी को लगे कि जो सरकार काम कर रही है वो हमारे जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। लेकिन मतलब ये इसमें दिक्कत ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से बहुत ज़्यादा जो है मतलब जो है आपको चेंजेस नहीं दिखते या बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे नहीं। ये जो इलेक्शन होता है अभी भी जैसा हमने कहा कि पैसे की बहुत मतलब जो है अभी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पैसे का, और बहुत ज़्यादा देखा होगा अक्सर जब चुनाव हो रहे थे किसी के पास से 10 करोड़ किसी के पास 20 करोड़ मतलब जो कैश बरामद हो रहे। और ये भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि भाई मतलब वोटिंग डे के दिन या उससे पहले जो है जनता के बीच में या वोटर के बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये बड़ा मतलब जो है जो तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो है इतने स्ट्रिक्ट लॉ बनने के बावजूद भी जो है चुनाव आयोग इसको नहीं रोक सका ये चीज़ें जो है। तो उसके लिए ये है मेरा मानना ये है कि जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म से सिर्फ ये चीज़ें दूर नहीं होगी जब तक के जो है कोई मतलब जो इसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म या डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नहीं किया जाता है तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि आप जैसे मतलब बहुत सारे जो है जिन पे 10-10 20-20 मुकदमे चल रहे हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब जो है चाहिए ये चूँकि पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, तो यहाँ पे सरकार को चाहिए कि वो जो है जिस पे क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जैसे किसी पे डकैती का, रेप का, हत्या का, ऐसे केसेस हैं, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए, चाहे उनके फैसले हुए हों या ना हो। आम तौर पे होता है कि बहुत से लोगों पे जो है उम्मीदवार पे 20-20 30-30 केस चल रहे हैं, गंभीर केस चल रहे हैं, लेकिन वो किसी अदालत से उनकी मतलब सज़ा नहीं सुनाई गई है, इसलिए चुनाव लड़ देते हैं, वो चुनाव जीत भी जाते हैं। और फिर जो है मतलब तो इन लोगों को रोकने के लिए कि कोई आपराधिक मतलब किस्म के लोग जो है वो इस सिस्टम में ना घुसें, क्योंकि जो है जो जिस पे गंभीर मुकदमे चल रहे हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते कि नहीं जी ये तो मेरे पे जो आरोप लगा दिया। लेकिन आरोप आप कोई काम नहीं कर सकते। जैसे किसी पे जो है क्रिमिनल केस चल रहा हो तो वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। अब आरोप लगे तो जब तक नहीं फैसला हो जाता वो नहीं कर सकता।
तो इसी तरह पे पॉलिटिकल सिस्टम में भी होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति पे कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है, गंभीर आपराधिक, मान लिया साधारण मुकदमा चल रहा है जो, तो ठीक है भाई, लेकिन जो गंभीर हैं, जैसे हत्या के हैं, जैसे मतलब जो है रेप के हैं, या जब मतलब डकैती के हैं, इस तरीके के मुकदमे जिस पे चल रहे हों, इतने गंभीर मुकदमे, वो भी चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। तो एक तो इस पे रोकने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि ये एक बड़ी मतलब जो है अजीब सी बात है कि पॉलिटिकल मतलब जो कैंडिडेट होते हैं उसमें कोई भी जो है चुनाव लड़ सकता है, उसकी पढ़ाई क्वालिफिकेशन कोई फिक्स नहीं की गई, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब नतीजा ये है कि मतलब जो है इसमें कोई भी साधारण पढ़ा लिखा आदमी, आप देखेंगे कि किसी दूसरे फील्ड में आपको जाना है, किसी भी, सब जगह योग्यता निर्धारित की गई है। शैक्षणिक, वैसे तो योग्यता और भी चीज़ें हैं, लेकिन शैक्षणिक योग्यता जो है, क्योंकि ये माना जाता है कि आदमी जो है पढ़ा लिखा होगा या उसके पास जो है जिस किस्म की डिग्री होगी उसी किस्म के काम उसको दिए। एक डॉक्टर को जाहिर सी बात है उसकी डिग्री होनी चाहिए, एक इंजीनियर को उसकी डिग्री होनी चाहिए, एक सरकारी कर्मचारी अगर किसी दफ्तर में काम कर रहा है उसकी भी एक डिग्री है। आप कोई भी मतलब जो है पद हासिल करें बगैर डिग्री के हासिल नहीं कर सकते। लेकिन एक राजनीति ही ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं। अब नतीजा ये होता है कि कोई भी मतलब जो कैंडिडेट खड़ा हो जाता है और वो मतलब क्योंकि वहाँ तो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की नहीं गई है, तो इसकी वजह से कई बार जो है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट चुने जाते हैं, सपोज़ कि एमपी का चुनाव हो रहा था, पार्लियामेंट, अब उन्हीं एमपी को देश का कानून बनाना है। तो देश का कानून बनाना या आप बहस में हिस्सा लेंगे तो आप जाहिर सी बात है आप थोड़ा आपके पास पढ़े लिखे होंगे, समझ होगी, बेहतर समझ होगी, आप बेहतर कानून बनाएंगे, बेहतर देश का भविष्य पैदा करेंगे। अब सवाल है कोई मामूली पढ़ा लिखा आदमी है वो भी जाके एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, नतीजा ये है कि वो क्या फैसले लेगा? तो वो स्वयं फैसले ना लेकर वो ब्यूरोक्रेटिक चंगुल में फंस जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मतलब जो है इस दिशा में, ये एक वेस्टर्न मॉडल था जब डेमोक्रेसी का जो है उदय हुआ या उसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, तो वो मतलब जो है उस वक्त लोगों ने ये सोचा गया था राजतंत्र के मतलब जो है कि एक अल्टरनेटिव के तौर पे जो है ये फैसला किया गया कि नहीं, एक ऐसी सरकार हो जनता की सरकार हो और जनता के द्वारा चुनी जाए। तो उस वक्त शायद ये महसूस नहीं किया गया कि जो है इसकी ज़रूरत है क्वालिफ़िकेशन की। लेकिन ये देखा गया कि ख़ास के डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है, डेवलप कंट्रीज़ ने तो फिर भी इसको मैनेज किया क्योंकि वो वहाँ लिटरेसी ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से जो है वहाँ पे वो सक्सेस। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पे शिक्षा का निर्धारण नहीं होने की वजह से जो है वो तमाम, ये नहीं इंडिया का ये मतलब दिक्कतें हैं और भी दूसरे देशों में, लेकिन हम चूँकि इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करेंगे। तो इसलिए हमारे देश में ये चाहिए कि मतलब जो है कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, अगर वो एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ता है तो कम से कम एटलीस्ट जो है वो ग्रेजुएट हो, और अगर कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ता है या जो है आपका पंचायत का चुनाव लड़ता है तो कम से कम एटलीस्ट 12th पास हो। क्योंकि बगैर आप जो है एजुकेशन के आप क्या कानून बनाएंगे, क्या उसमें आपकी हिस्सेदारी होगी, या क्या उसमें मतलब जो है आप अपने जो है जो भी ओपिनियन है उसमें दे सकेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो ये है कि जो क्रिमिनल जो मतलब जो है हैं वो उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। दूसरी बात यह है कि आप एक एजुकेशनल, और तीसरी बात यह है कि एक एज भी निर्धारित कीजिए। हर जगह रिटायरमेंट है लेकिन पॉलिटिक्स में कोई रिटायर ही नहीं हो रहा। मतलब कोई भी 80, 90, 40 मतलब जो है कोई देख लो भाई, तो कोई 50-50 साल से पॉलिटिक्स कर रहे भाई। हर चीज़ में रिटायरमेंट। आप कोई भी सरकारी पद हो, गैर सरकारी पद हो, मतलब जो है आप अगर कहीं भी दफ्तर में काम करें रिटायरमेंट है। आप हिंदुस्तान में जज भी हैं तो उनके भी 65-60 में रिटायरमेंट है। कॉलेज में प्रोफेसर हैं तो वो भी
65 साल में रिटायरमेंट है, आम गवर्नमेंट सर्वेंट 60 साल में रिटायर, और दूसरी जितनी भी आप देखेंगे जो काम करने वाले हैं। और ये भी काम जो है मतलब कोई सरकार चलाना कोई एक आसान काम नहीं है। जैसे हमने कहा कि उसमें दुनिया भर की फाइलें देखनी पड़ती है, बहुत सी बातों को समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए जाहिर सी बात क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत है, शिक्षा की भी ज़रूरत है, और साथ साथ जो है एक उम्र भी निर्धारित किया जाना। मिनिमम ये है कि एमपी का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष है जी, तो मैक्सिमम भी निर्धारित किया जाना चाहिए। मैक्सिमम जो है 70 ईयर्स जो है से ज़्यादा का राजनीतिक जीवन में जो है, क्योंकि मतलब जो उसके बाद आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है मेंटल फिज़िकल तौर पे आदमी जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। तो ना तो उसके अंदर उतनी एनर्जी होती है, ना ऊर्जा होता है कि वो मतलब जो है सही फैसले ले सके। तो इसीलिए जो है ये चीज़ें कुछ हैं कि मतलब एज का भी मतलब जो है निर्धारण होना चाहिए, उसकी भी सीमा तय होनी चाहिए। और जैसा हमने कहा कि एक पैसे का जो मतलब जो इतना बड़ा खेल हो गया है चुनाव, तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, और साथ में शिक्षा भी निर्धारित करनी चाहिए कम से कम। तो ये मतलब भारत एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी रिफॉर्म जो है जब वेस्ट में होगा तभी दुनिया में लागू होगा। वेस्ट, चूँकि हमने वेस्टर्न डेमोक्रेसी का मॉडल अपनाया हुआ है, हम उसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन हम अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने मतलब जो है इलाके के हिसाब से भी अपना कानून बना सकते हैं। शायद जो बात यूरोप में सूट करती है वो इंडिया में नहीं सूट करती, जो जापान में सूट करती है वो मतलब यूरोप में नहीं सूट कर सकती, जो अमेरिका में सूट करता है वो भारत में नहीं सूट कर सकता। ये चीज़ें हो सकती हैं। या जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ लिटरेसी बहुत मतलब लो है बहुत सारे देशों में, तो वो क्या है मतलब डेमोक्रेटिक से सिर्फ पर लोकतंत्र कह देने से सरकार चुन लिया, मतलब सरकारें चल रही हैं, चलती रहेंगी, लेकिन कितनी एफिशिएंट है, कितनी एफिशिएंसी से चल रही, एक सरकार फैसला करे या एक ब्यूरोक्रेट फैसला करे। आप दूसरे, आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप दूसरे के मोहताज बने रहिए कि आपके अंडर में जो ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहा है वो जैसी सलाह देगा आप सरकार चलाएंगे। आप पढ़े लिखे होंगे, समझ होगी, तो आप खुद फैसला ले सकेंगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म से दूर नहीं हो सकती, उसके लिए जो है पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ज़रूरत है, और वो भारत को बहुत शिद्दत से उसकी ज़रूरत है। और इसे दूर मतलब जो है तभी आप बहुत सारी जो बुराइयां हैं मतलब चुनाव प्रणाली में आ गई हैं, मतलब जो है तमाम सुधारों के बावजूद, तो वो शायद दूर हो सकती है। तो ये हमारे मतलब जो है आज का यही विषय था, इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो मेरा ये कहना है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के साथ साथ पॉलिटिकल या जो है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म भी साथ साथ में हो, जिसमें शिक्षा है, उम्र है, पैसे का जो बोलबाला है, ये तमाम चीज़ें, और क्रिमिनल जिन पे केस चल रहे हैं गंभीर किस्म के, उनको चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाए। इसका मतलब फंडामेंटल राइट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कहीं भी आप अगर कोई अपराध का मुकदमा चल रहा है, आप कहीं कोई काम नहीं कर सकते। तो आपको क्लीन इमेज होनी चाहिए, साफ़ सुथरी इमेज होनी चाहिए, तभी आप मोरली भी हाई होंगे और सरकार को सही ढंग से चला सकते। तो आज इतने ही, आगे एपिसोड पे फिर हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतने ही। थैंक यू वेरी मच।